19 नवंबर 2021 ये वो दिन है जब एक साल से भी ज्यादा देर तक चले लंबे किसान आंदोलन के बाद सरकार ने अपने ही पास किए हुए फार्म लॉज वापस ले लिए। ये कानून टिक न पाना एक तरह से सरकार का ही अपना फेलियर था, क्योंकि वो किसानों तक ये बात पहुंचा ही नहीं पाए कि ये लॉज उनके ही फायदे में है और कितने जरूरी है। प्रोटेस्ट करने वाले किसान भी सरकार की कही कोई भी बात सुनने की मानसिकता में ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें जानबूझकर मिसगाइड किया गया था, आंदोलन चालू रखने के लिए भड़काया गया था। क्या भारत में ऐसी ही सिचुएशन फिर एक बार क्रिएट करने का प्रयास हो रहा है? क्या किसानों को भारत यूएस ट्रेड डील के बारे में मिसलीड किया जा रहा है, यह कहकर कि अब उनकी फसलों को सही दाम नहीं मिलेगा, कोई उचित खरीदार नहीं मिलेगा? 12 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा और ऑल इंडिया किसान सभा जैसे और कई फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस ने देश भर में भारत यूएस ट्रेड डील के विरुद्ध प्रोटेस्ट घोषित कर दिए हैं। उनका कहना है कि इस डील के माध्यम से सरकार भारत का कृषि उद्योग अमेरिकन कंपनीज को बेच रहा है, इसलिए ये डील पास नहीं होनी चाहिए। साथ साथ उन्होंने यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के रेजिग्नेशन की भी मांग रखी है। किसानों की इन बातों में कितना तथ्य है, आइए देखते हैं। पहली बात तो इस डील के कारण कई सारे भारत में बने प्रोडक्ट्स अब जीरो टैरिफ के साथ यूएस में एक्सपोर्ट होंगे। इन प्रोडक्ट्स में स्पाइसेस, चाय, कॉफी, नारियल का तेल, काजू और कई फल और सब्जियां शामिल है। अगर शून्य टैरिफ्स में यूएस मार्केट इन सभी प्रोडक्ट्स के लिए खुल रहा है तो इसमें फायदा तो किसानों का ही है। दूसरी बात, कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स अमेरिका से भारत एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे। ये बात महत्वपूर्ण है क्योंकि यूएस जीएम प्रोडक्ट्स का बड़ा एक्सपोर्टर है, फिर भी इन प्रोडक्ट्स को भारतीय मार्केट्स में प्रवेश नहीं मिलेगा। जो वस्तु भारत में सेंसिटिव है, हमारे किसान पर्याप्त मात्रा में बनाते हैं, जिसमें हम आत्मनिर्भर हैं, उन सब वस्तुओं को इस एग्रीमेंट के दायरे से बाहर रखा गया है। उसमें भारत ने कोई छूट नहीं दी है। साथ साथ यूएस के मीट, पोल्ट्री, डेयरी, सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, जवार, बाजरा, रागी जैसे मिलेट्स को इंपोर्ट कंसेशंस नहीं मिलेंगे। मतलब ये हुआ कि इन पर होने वाला टैरिफ कम नहीं किया जाएगा। और जिन जिन प्रोडक्ट्स के उत्पादन में भारत सेल्फ सफिशिएंट है, जैसे उदाहरण के तौर पर केला, स्ट्रॉबेरी, चेरी जैसे फल, उनको इस डील के स्कोप से बाहर रख दिया गया है। सामान्य भाषा में जिन प्रोडक्ट्स में भारत आत्मनिर्भर है, उन प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट्स अलाउ नहीं किए गए हैं। और आगे जाकर सरकार ने इस बात की गारंटी दी है कि इन मुद्दों पर कोई निगोशिएशन क्लॉज नहीं है और भारतीय खेती और किसानों के बेस्ट इंटरेस्ट प्रायोरिटी पर रखते हुए इस डील की रचना की गई है। I would like to categorically say to the viewers of Republic Bharat, and to the people of India that there is absolutely no side letter, absolutely no trigger, absolutely no possibility or scope in our understanding. भारत यूएस ट्रेड डील एक ऐसा डील है जो सच में भारत के लिए आज की तारीख में महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ये बात तो इग्नोर नहीं कर सकते कि यूएस भारत का सबसे बड़ा बायलैटरल ट्रेड पार्टनर रहा है। इस मुद्दे पर प्रैक्टिकल और ठंडे दिमाग से विचार होना आवश्यक था, जो हुआ है ये दिख रहा है। फिर भी मानो भारत में ग्लोबल एक्सपोजर और कॉर्पोरेट सेक्टर को कोसना, उसे विलेन ठहराना, ये एक ट्रेंड ही बन गया है। इन सब मिसगाइडिंग बातों को इग्नोर करके किसानों ने खुद की तरक्की पर ध्यान देना आवश्यक है। उनकी तरक्की हुई तो साथ साथ देश की भी होगी, उसके लिए कोई अलग प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या आप ट्रेड डील का समर्थन करते हैं? आपकी राय हमें कमेंट्स में बताइए। फॉर मोर सच न्यूज एंड एनालिसिस, फॉलो आवर चैनल प्रमाण टाइम्स।